ये हमारे पास आगे का है, जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसके बाद का। यहाँ पे हम ये सीखने वाले हैं कि हमारा जो इन्वर्टेड स्टाफ होता है, ये कब यूज किया जाता है। मतलब स्टाफ जो हमारा होता है उसको उल्टा करके कब यूज किया जाता है। तो होता क्या है ना, कि जब तुम्हारा पॉइंट एक बहुत ऊंचाई पे होता है, उस जगह पे तुम स्टाफ को उल्टा कर लेते हो। कहने का मतलब बता रहा था, जैसे यहाँ पे पढ़ो, व्हेन द पॉइंट हुज एलिवेशन इज टू बी फाउंड इज मच अबव द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। वो तुम्हारे लाइन ऑफ कॉलिमेशन से बहुत ऊपर होता है। दैट इज, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है सॉफिट ऑफ स्लैब या फिर बीम। तब हम क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए, मतलब वो जो पॉइंट तुम्हारा ऊपर है उसके आरएल को फाइंड आउट करने के लिए स्टाफ जो होता है उसको हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, जब हम उल्टा कर रहे होते हैं, देखो उसका एक टिप होता है। उस टिप को, मतलब कहने का क्या है कि सपोज ये इस तरीके से है, यहाँ पे वो थोड़ा सा ऐसे पॉइंटेड सा होता है, तुम देखोगे ना तो वो हल्का सा तुम्हें पॉइंटेड दिखेगा। मतलब पूरा पॉइंटेड नहीं होता, बहुत हल्का सा वहां पे कर्व सा होता है नीचे। तो यहाँ से मार्किंग होंगी शुरू, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट होता है, सपोज वो यहाँ पे बात कर रहा है, ये स्लैब है, इसको तुम्हें निकालना है। तो ये जो पॉइंटेड वाला है, ये यहाँ पे ऐसे टच करते हैं, और यहाँ पे हमारी रीडिंग्स आ जाती हैं ऐसे, इस तरीके से यहाँ पे सब रीडिंग्स होती है, और यहाँ पे हमारा कहीं इंस्ट्रूमेंट होता है, और यहाँ से हम देख रहे थे तो यहाँ से 0, 1, 2 इस तरीके से इंक्रीमेंट होता है, और यहाँ पे तुम्हें जो है वैल्यू मिल जाती है। और इसको तो तुम बड़े आराम से डिटरमाइन कर सकते हो कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का ये कितना डिस्टेंस है। बाकी ये डिस्टेंस तुम्हारे पास आ जाता है, इन दोनों को ऐड कर देते हो तो तुम्हें टोटल आरएल जो होता है यहाँ से यहाँ तक का ये मिल जाता है। इस तरीके से ये जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। नीचे भी मैंने एक फिगर जो है डायग्राम में बनाया हुआ है, और डायग्राम कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे नोट्स में बनाया हुआ है। अभी देखो, यहाँ ये है एग्जाम्पल के तौर पे, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया 1.5 मीटर। ठीक, ये 2.5 मीटर एग्जाम्पल के तौर पे उसने लिया हुआ है। इसको हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास में ये आरएल आ जाएगा, यहाँ ऊपर तक का जो है आरएल आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 101 हो गया, उसी में मैंने ऐड किया यहाँ पे क्या 2.5, तो ये मेरे पास में टोटल आरएल जो है आ गया। अब देखो यहाँ पे, अफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन, ये वाली जो चीज है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन का जो अफेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्री में बहुत बार आया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बहुत सारे एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ, और बहुत क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। प्री में आया है ये, मेंस में भी हो सके छोटा सा एक क्वेश्चन इसका डाल दे। अब देखो, इसमें हम करते क्या है, यहाँ कर्वेचर की हम बात कर रहे हैं और रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये दोनों अलग हैं। लिखे मैंने साथ साथ हैं, लेकिन दोनों अलग। कर्वेचर का इफेक्ट हम अलग देखेंगे, रिफ्रैक्शन का इफेक्ट हम अलग देखेंगे। तो यहाँ पे कर्वेचर के इफेक्ट को हम पहले देख ले रहे हैं। इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ये रहा हमारे पास में, इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्शन होता है उसके बारे में तुम बता दो। करेक्शन यहाँ पे नेगेटिव होता है। करेक्शन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है। अब कर्वेचर का इफेक्ट क्या होता है, यहाँ समझो, इस वाले फिगर को देखो। ये तुम्हारा अर्थ का ऐसे कर्वेचर है, तुम देख पा रहे हो, ये कर्वेचर। यहाँ क्या है कि तुमने इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अपना लगाया इस तरीके से, ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लगा हुआ। अब होगा क्या कि ऐसे एज्यूम करो कि जो तुम्हारा पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ही दूर है। तो ऑब्वियसली बात है कि अर्थ चूंकि कर्व है ना, जियोइड शेप है अर्थ की, तो वो जो पॉइंट यहाँ पे है बहुत दूर है। अब तुम यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट से जब देख रहे होंगे तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन तो सीधा जाएगा इस तरीके से, ये रहा हमारा लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब अगर ये नजदीक होता है, यहाँ पे सपोज ये पॉइंट, ये तुम्हारा स्टाफ जो है नजदीक लगा हुआ होता, तो तुम्हें एग्जैक्टली यहाँ पे पॉइंट वो जो है मिल जाता। लेकिन अब ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट को चलो मैं नाम देता हूँ ए, ये पॉइंट अभी यहाँ पे है ए, लेकिन जो तुम मेजर कर रहे होंगे वो कहीं बी पॉइंट मेजर कर रहे होंगे इस कर्वेचर की वजह से। तो यहाँ पे क्या है कि जो तुम्हारा मेजर्ड वैल्यू है वो ज्यादा है तुम्हारे ट्रू वैल्यू से, ये चीज यहाँ पे हो रही है। ठीक, वही तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे जो एरर है वो तुम्हारा आता है पॉजिटिव। ठीक है, एरर तुम्हारा पॉजिटिव होता है, और इसी वजह से जो तुम्हारा करेक्शन है वो नेगेटिव आ जाता है। ठीक, तो ये प्री में भी आया है। क्वेश्चन यहाँ पे दो तरीके से बने हैं, एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे बना है, एक तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बना है। अभी फॉर्मूला यहाँ पे नीचे हम देख लेंगे। और
एक क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा जो बना है वो थियोरेटिकल बना है, जिसमें कि ये पूछता है कि कर्वेचर की वजह से जो तुम्हारा करेक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, या फिर जो तुम्हारा एरर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरीके से पूछता है। तो दो तरह के क्वेश्चन यहाँ पे जो है बनते हैं। इसको रख लेते हैं, ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है वो नीचे है, ये रहा करेक्शन का फॉर्मूला सी सी, यहाँ पे लिखा है देखो, सी का मतलब है ये जो बड़ा वाला सी है इसका मतलब है करेक्शन, और ये जो नीचे यहाँ पे सी है इसका मतलब है कर्वेचर। तो ये है करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, तो इसका फॉर्मूला है -0.0785 d²। ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे डी जो है तुम्हारा ये किलोमीटर्स में होता है, और जो सी सी तुम्हारा है यहाँ पे ये मीटर में आएगा, ठीक। और करेक्शन यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। कर्वेचर देखो तुम, हम क्या कर रहे हैं, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर कर रहे हैं ना, तो कर्वेचर का क्या है यहाँ पे सी, और सी, और करेक्शन में भी क्या है, सी आ रहा है, करेक्शन में भी देखो क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो सी सी दोनों सेम वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे जब भी सेम वर्ड्स आ जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वही चीज नेगेटिव हो जाएगी। उसी तरीके से अभी हम रिफ्रैक्शन यहाँ पे देख लेंगे, जो हमारा रिफ्रैक्शन आएगा, तो रिफ्रैक्शन में यहाँ पे देखो शुरू में आर आ रहा है, और इसको कंपेयर कर लेते हैं एरर से, ऐसे तो एरर में भी यहाँ पे आ रहे हैं, देखो इतने सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे सेम क्या है, हमारा अल्फाबेट है, तो ये जो चीज है ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एरर यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन में जो करेक्शन होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये एक ट्रिक है, इस तरीके से तुम जो है इसको याद कर सकते हो, ठीक। चलो, अब यहाँ पे और देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, डी तुम्हारा क्या है, स्टाफ एंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो है, सीसी करेक्शन है कर्वेचर की वजह से। Effect of curvature occurs because a difference between level line and horizontal line increases as the distance of the staff station increases। ये जस्ट अभी मैंने बताया था, बस वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। नेक्स्ट देखो, लेवल लाइन इज अ कर्व लाइन। लेवल लाइन क्या है, कर्व लाइन होता है, वेयर एज लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। लेवल लाइन एक कर्व लाइन होता है, लाइन ऑफ कॉलिमेशन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा पॉइंट है वो तुम्हारा एक्चुअली में क्या हो रहा है, कैसा महसूस दे रहा है तुम्हें, नीचे महसूस दे रहा होता है, ये यहाँ पे क्या है। इस जगह पे तुमने चलो ये तो हमने डायग्राम से समझ लिया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट जैसे मैंने भी बताया था कि यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से यहाँ पे आर आ रहा है, देखो अब यहाँ पे भी ट्रिक है भाई, एरर और ये रिफ्रैक्शन दोनों वर्ड सेम हो गए, यहाँ पे आर आर बार बार आ रहा है, तो एरर जो है रिफ्रैक्शन के केस में हमारे पास यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से जो करेक्शन होगा वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से तुम यहाँ देखो, लाइन ऑफ कॉलिमेशन तुम्हारा जो है ना वो नीचे शो कर रहा होता है ऐसे, लाइन ऑफ कॉलिमेशन। अब एक्चुअल में क्या होता है, तुम्हारा पॉइंट जो होता है वो कहीं पे ऊपर होता है, पॉइंट जो होता है वो ऊपर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो जो पॉइंट है वो तुम्हें कहीं नीचे दिखेगा, बिकॉज लाइन ऑफ कॉलिमेशन क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो तुम्हारा एक्चुअल में पॉइंट यहाँ पे ऊपर होगा, सपोज करो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, लेकिन तुम्हें पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे क्या होता है ना कि लेक है सपोज कोई, अब रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो डेप्थ है लेक की वो कम तुम्हें महसूस हो रही होती है, मतलब एक तरीके से जो बेड है यहाँ पे, बेड सपोज करो कि नीचे है, एक्चुअल बेड जो है वो काफी नीचे है, लेकिन तुम्हें क्या शो हो रहा होगा, ऊपर शो हो रहा होगा। सपोज अभी ये तुम्हारा वर्चुअल बेड बन चुका है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, तुम इसको मेजर कर लोगे, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, एक्चुअली में पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे ऊपर होता है रिफ्रैक्शन में, बट मेजर हो जाता है वो नीचे, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो कम मेजर होगी। तो इस तरीके से मैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करूंगा तो एरर मेरा यहाँ पे नेगेटिव आता है, और करेक्शन यहाँ पे इसी वजह से मेरा पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन का, वो ये क्या होता है, 1/7 टाइम्स होता है तुम्हारे कर्वेचर की वजह से। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है 0.0112 d²। अच्छा, और ये पॉजिटिव होता है, इस चीज को समझो, यहाँ पे जैसे पॉजिटिव है इसीलिए यहाँ पे जो है नेगेटिव वाला मार्क नहीं है जो ऊपर पहले आया था, 0.0785 करके जो था, देखो यहाँ पे नेगेटिव मार्क आया हुआ था ना, यहाँ पे इसीलिए था वो, बिकॉज करेक्शन यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो हमने पॉजिटिव कर दिया इसको। अब ये रीजंस दिए हुए हैं उसने कि डेंसिटी जो हमारे एयर की एटमॉस्फेयर में क्या होती है, जैसे जैसे हमारी एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है तो डेंसिटी कम होती जाती है। अब तुम लोगों को कॉन्सेप्ट पता ही है कि रे, जो भी हमारी रे ऑफ लाइट है, वो जब भी ट्रेवल करती है थिनर टू डेंसर मीडियम, तो वो क्या करती है, बेंड कर जाती है ना, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि वो क्या कर गई, वो नॉर्मल की तरफ यहाँ पे बेंड कर गई है।
जब वो थिनर टू डेंसर ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। अब यहाँ पे ऊपर में थिनर है और यहाँ पे नीचे में जो है वो डेंसर है, ठीक। तो वो क्या कर जाएगी, वो नीचे की तरफ बेंड कर जाएगी। इसी वजह से तुम यहाँ पे नीचे वाला जो है वो मेजरमेंट कर पा रहे हो, ये मेजर्ड वैल्यू तुम्हारी इसीलिए यहाँ पे नीचे आ रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल देखना है। अब एक कंबाइंड करेक्शन का भी यहाँ पे आता है केस, यानी कि जब दोनों ही चीजें एक साथ लग रही हो, यानी कि यहाँ पे कर्वेचर भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। जब दोनों ही चीजें एक साथ होती हैं तो फिर हम इनको एडिशन करते हैं। जब एडिशन करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास में बन जाता है करेक्शन का -0.0673 d²। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है और बहुत रिपीट होता है वो क्वेश्चन। गेट वगैरह में जो ए का एग्जाम आएगा उसी तरीके से बहुत रिपीट होगा, जे में भी आ सकता है। अब क्वेश्चन वो किस तरह का बनता है, अभी देखो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन का, ये उसी से बनता है ऊपर जो अभी हमने फॉर्मूला देखा। अभी मैं बता दूंगा कैसे। यहाँ पे इसको देख लो, नोट जो लिखा हुआ है, फॉर ऑर्डिनरी लेवलिंग कंबाइंड करेक्शन कैन बी नेग्लेक्टेड अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर। ऑर्डिनरी लेवलिंग अगर तुम कर रहे हो तो जो तुम्हारा कंबाइंड करेक्शन है वो 250 मीटर के डिस्टेंस तक के लिए क्या किया जा सकता है, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉरिजन, विजिबल हॉरिजन का मतलब क्या है, यहाँ क्या होता है कि तुम्हारा सपोज करो कि शिप यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे कहीं पे शिप, या हम इसमें करते क्या है, देखो पहले तो इन्हीं का मतलब समझ लो। शिप वगैरह तो तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा मतलब समझो। ये हॉरिजन है, यानी कि एक तरीके से हॉरिजन क्या होता है भाई, जहां पे तुम्हारा सी का एंड होता है, जो सी तुम्हारा एयर से एटमॉस्फेयर से मिल रहा होता है वही तो होता है, उसी को तो हॉरिजन कहते हैं। तुम क्या कर रहे होते हो, लैंड मास से देख रहे होते हो, तो तुम्हें कैसा दिखता है कि जो तुम्हारा सी है वो कहाँ पे मिल रहा है, तुम्हारा एटमॉस्फेयर से मिल रहा है, वो तुम्हारा हॉरिजन। तो हम यहाँ पे वो डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं, ठीक है, वो वाला हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इधर ऐसे मान लो ये जगह पे तुम्हारा यहाँ पे शिप है, और यहाँ पे वो क्वेश्चन किस तरह का देगा, वो ये कहेगा, और ये तुम्हारी यहाँ पे लैंड है, तुम यहाँ से देख रहे होंगे तो तुम्हें ना शिप पता है कैसा आता हुआ दिखाई देता है, वो तुम बताता हूँ। सपोज करो कि ये जो शिप है तुम्हारा यहाँ पे ऊपर ना एक ऐसे पोल लगा हुआ है, जिसके ऊपर क्या लगे होते हैं, एक यहाँ वो कहते हैं ना मैस्टिफ लगा होता है, यहाँ पे कपड़ा सा लगा होता है, तुमने देखा होगा। तो होता क्या है, जब तुम दूर से बहुत दूर हो, तुम यहाँ पे कहीं किसी इस जगह पे हो और ये शिप जब नजदीक आता है तो तुम्हें पूरा पूरा शिप अचानक से नहीं दिखता, तुम्हें कैसे दिखता है, तुम्हें पहले ये जो ऊपर वाला एंड है ना, ये टॉप ये दिखना शुरू होगा, देन फिर ऐसे ऐसे ये नीचे की तरफ जो है बढ़ता चला जाएगा, यानी कि तुम्हें फिर इतना हिस्सा दिखाई देगा ऊपर से लेके यहाँ तक का, फिर तुम्हें इतना हिस्सा दिखाई देगा, फिर तुम्हें इतना हिस्सा जो है दिखाई देगा, फिर जाकर के तुम्हें पूरा पूरा शिप जो है वो दिखाई देगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे शिप नजदीक आता है तो तुम्हें इस तरीके से नीचे के डायरेक्शन में जो है वो दिखना शुरू होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरीके से बनेगा कि तुम्हारा जो शिप है उसका जस्ट तुम्हें टॉप दिखाई दिया है, तो बताओ वो कितना दूर है, इस तरीके से पूछेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो तुम अप्लाई कर लेते हो वो है ये, h इक्वल्स टू 0.0673 d²। तो यहाँ पे तुम d, ये जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर में है, ये तुम यहाँ पे निकाल पाओगे, ये डिस्टेंस यहाँ पे जो है तुम निकाल पाओगे इस तरीके से। h जो है तुम्हारा यहाँ पे क्या है, हाइट है उसकी। तो इस तरीके से तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे नेक्स्ट बन जाता है d इक्वल्स टू 3.854 अंडर रूट में h। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलो अब यहाँ पे वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन की मैं बात बता रहा था, क्वेश्चन को देख लो। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप जस्ट सीज द लाइट हाउस, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, कोई बात नहीं, लेकिन चीज वही है, जस्ट सीज द लाइट हाउस। दोनों जगह से यही चीज हो सकती है, जैसे अभी हम क्या थे, हम यहाँ पे खड़े हुए थे, शिप इधर आ रहा था, तो ये कंडीशन को इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसने क्या किया कि यहाँ पे लाइट हाउस है और शिप अब और थोड़ा सा दूर होगा, यहाँ पे कहीं होगा, तो शिप जैसे जैसे नजदीक आएगा तो उसको भी लाइट हाउस का टॉप दिखना शुरू होगा, ठीक है। फिर वो नीचे की तरफ ऐसे उसको पूरा लाइट हाउस दिखता चला जाएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है। क्वेश्चन देखो अभी, एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ अ शिप जस्ट सीज द लाइट हाउस, उसको बस थोड़ा सा भी लाइट हाउस जो है दिखना शुरू हुआ है, दैट इज 50 मीटर अबव द सी लेवल। वो कितना है, 50 मीटर है सी लेवल से, ठीक। द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 10 मीटर अबव द सी लेवल। तो ऑब्जर्वर की जो हाइट है वो सी लेवल से कितना ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है, ठीक है। सी से कितना ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है। अब ये कह रहा है फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द लाइट हाउस। हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है किस किस के बीच में,
एक तो अपने लाइट हाउस के बीच में और एक अपने ऑब्जर्वर के बीच में, दोनों के बीच में हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाता है। तो इसको भी हम करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास में है, ये इजी वाला क्वेश्चन है, नो डाउट, लेकिन इसमें ना दो चीजें एक साथ मिक्स की हुई हैं। वो क्या है मैं बता देता हूँ। तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह का दिखेगा। एक क्वेश्चन तो ऐसा दिखेगा, एग्जैक्टली इस तरह का एक कर्वेचर होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये तुम्हारा डी डिस्टेंस, ये तुम्हारा एच हाइट है यहाँ से यहाँ तक का, एग्जैक्टली इसी शेप में मिलेगा और कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं होगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। ये उसने तुम्हें क्या कहा है, डी डिस्टेंस से तो निकालने के लिए कहा है, तो डी यहाँ पे हो जाएगा, हाइट यहाँ पे कितना है 50, बिकॉज अभी तुम्हारा शिप कहाँ पे है, 50 मीटर की बात करा ना, कि 50 मीटर अबव द सी लेवल, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, ये तो लाइट हाउस के लिए, रुक जाओ जरा, ये लाइट हाउस के लिए तो यहाँ पे 50 नहीं आएगा, ऑब्जर्वर के लिए है 10 मीटर। तो ये ऑब्जर्वर, चूंकि हमारा शिप है ना अभी इस जगह पे, यहाँ पे शिप है, चलो यहाँ पे ऐसे शिप ही लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा शिप है, तो 10 मीटर है वो यहाँ पे, ठीक। जो यहाँ पे डेक पे खड़ा है ऊपर, वो 10 मीटर उसकी हाइट है यहाँ पे। इस तरह का शेप जो अभी बना, ये तो बना किसके लिए, जो शिप पे है। अभी आगे समझो, यहाँ पे उसने क्या कहा कि उसको एक लाइट हाउस दिखा जिसकी एक्चुअल हाइट है 50 मीटर। एक्चुअल हाइट कितनी है 50 मीटर, लेकिन उसकी जस्ट टिप ही दिखी है, जस्ट सीज। देखो यहाँ पे उसने खुद कहा है जस्ट सीज, मतलब अभी बस दिखा ही है, पूरा नहीं दिखा, बस थोड़ा सा ही दिखा है अभी। दैट मीन्स लाइट हाउस भी है कहीं पे। तो कहाँ पे है लाइट हाउस भैया, यहाँ पे अगर लाइट हाउस होता तो इतने से तो उसको पूरा ही दिख जाता है, यानी कि लाइट हाउस कहाँ है अभी कहीं, ये कर्वेचर अभी और भी ज्यादा है, लाइट हाउस कहीं यहाँ पे होगा इस जगह पे। और ये जो हाइट है लाइट हाउस की, ये है तुम्हारी कितनी 50, यहाँ पे लाइट हाउस। और अब डिस्टेंस हुआ देखो यहाँ पे, तो ये D1 डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये तुम्हारा D2 डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये चीज है इसमें, इस क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन एक तरीके से कह सकते हैं कि इसने ऐड किए हुए हैं, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर हम करेंगे तो एक बार हमें D1 निकालना होगा। D1 हमारा कैसे निकलेगा भाई, 3.85 अंडर रूट में 50 कर दो यहाँ पे, तो ये लाइट हाउस वाला डिस्टेंस हमें दे देगा। और ऐसे ही D2 जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो 3.85 अंडर रूट में 10, एक ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो दोनों का जब तुम सॉल्यूशन करोगे तो तुम्हारे हाइट, सॉरी हाइट में कह रहा हूँ, जो तुम्हारा यहाँ पे डिस्टेंस एक्चुअली में तुम्हारा यहाँ पे है, वो तुम्हें मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 39.43। ये हो गया 39.43 किलोमीटर में आया, आंसर है हमारा। तो यहाँ पे दो पार्ट्स जो है उसने ऐड किए हुए थे, कौन कौन से, एक इधर रेड लाइन मैंने जो ड्रॉ की है, इसके इधर वाला एक पार्ट ये है, और एक इधर वाला राइट वाला पार्ट ये है। तो एग्जाम में हो सकता है वो तुम्हें इस तरीके से दो चीजों को मिक्स करके देते, या फिर अलग अलग भी दे सकता है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इजी।